अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद कभी है कि आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका वक्त, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए मैं आपके सामने एक ऐसे खतीब को पेश करने के लिए जा रहा हूँ कि जो वाकई में दिलों को राह की तरफ लेकर चला जाता है। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को मुलाहिदा कीजिएगा। यहाँ तो लोग खैर खैरियत भी पूछने आ क्या जाते हैं बात है, ना, क्या बात उधर है, कोई नहीं सुभान पूछता अल्लाह। कब्र में। बरज़ख की खबर जिंदगी में में कोई नहीं कोई पूछता। खैरियत आपकी नहीं पूछने आएगा, और ना हशर के मैदान में कोई आपको एक नेकी देने को तैयार होगा। इसलिए अभी जिंदा हैं तो अपने अमल का हिसाब किताब ठीक ठाक कर लीजिए। अकीदा माशाअल्लाह हम सुन्नियों का बहुत ही क्लीन है। 24 कैरेट का सोना, उससे भी ज्यादा क्वालिटी अच्छी हमारी है। अकीदा बहुत पावरफुल हमारा आपका है। बेशक। अमल में हम लूले हैं, लंगड़े हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अपाहिज हैं। इस गांव का नाम क्या हजरत? पूरे करम। अल्लाह पूरे करम कर दे इस गांव पे। कितनी मस्जिद इस गांव में? पूरे करम, पूरे करम। एक। गांव कितना बड़ा है? 40 घर माशाल्लाह। नमाजी कितने हैं हजरत? 20। ये जोहर असर के बता रहे हैं या फजर की? फजर की। और बकिया नमाजों में देख रहे हो? आप मुझे बताइए, जब आपकी हाजिरी आपकी खुदा के दरबार में नहीं है तो आप काहे के मुसलमान हैं? काहे के मुसलमान? और यूं जब किसी सुन्नी से पूछो, अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, तुम्हारे अब्बा की जन्नत है क्या? लिखवाई तुमने कोई प्रॉपर्टी? हमारे अब्बा की जन्नत है। हम ही जन्नत में जाएंगे। सारे उल्टे सुल्टे काम करेंगे और ठेकेदार जन्नत के हैं। सारे गड़बड़ शड़बड़ काम करेंगे, ठेकेदार जन्नत के हैं। भाई साहब, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8, और 8 दरवाजों पे चेकिंग होगी, चेकिंग। और उस चेक पोस्ट से पहले आपके नामे आमाल को तराजू पे तौला जाएगा कि जनाब ने 80 साल की उम्र में क्या कुछ किया है, 70 साल की उम्र में नेकी एक पल्ले में, बुराइयां एक पल्ले में तौली जाएंगी वहां पर। अगर नेकियां ज्यादा हुई तो नेकियों का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। दुनिया के तराजू से मुख्तलिफ है आखिरत का तराजू। दुनिया में जो चीज तराजू में रखी जाती है, जो वजनी होती है वो नीचे जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है। हश्र के मैदान में जिस तराजू पे हमारा नाम आमाल तौला जाएगा, वहां जो चीज वजनी होगी वो ऊपर जाएगी, जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी। तो हमारे आमाल नामे को तौला जाएगा। हदीस शरीफ में आया हुआ है कि अगर एक नेकी भी किसी बंदे की कम हो गई तो भागता फिरेगा मैदान महशर में। कभी अपनी अम्मी के पास जाएगा, कभी अब्बू के पास जाएगा, कभी भाई के पास जाएगा, कभी दोस्त के पास जाएगा, बस आजिजी करके, रो के, गिड़गिड़ा के कि एक नेकी कम हो गई है, अगर एक मिल जाए तो मैं बख्श दिया जाऊं, अम्मी मुझे एक नेकी दे दे। जानते हो हदीस शरीफ में क्या आया है? मेरे करीम आका फरमाते हैं, माँ धुदकार देगी, जा इधर से निकल जा, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। बाप भी यही कहेगा, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। भाई यही कहेगा, दोस्त यही कहेगा। जहां सब धुदकार दे तुम्हारी एक नेकी कम है, अगर वो एक नेकी मिल जाए, मतलब ये कि किस्मत की बात देखिए, टूटी वहां कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। अगर आप मंजिल पे पहुंचने में एक कदम के फासले से डगमगा के गिर जाएं तो कितना अफसोस आपको होगा कि सिर्फ एक नेकी कम है, वो मिले और जन्नत में आप जाएं, और फिर कोई नेकी तुम्हें वहां पर ना दे। मुझे बताइए उस वक्त आपका हाल क्या होगा? क्या हाल होगा? बेशक। हमारे बहुत सारे नौजवान थी, मौलाना इंशाअल्लाह थोड़ा बूढ़े हो जाए तब नमाज पढ़ेंगे।
क्या कहते हैं? और बुढ़ा क्या कहता है? डंडा टेकता हुआ चुपचाप बैठा हुआ गप्पे लड़ा रहा है। ना बुड्ढों को फिक्र है नमाज की, ना जवानों को फिक्र है, ना मर्दों को फिक्र है, ना औरतों को फिक्र है। एक खप्त सवार है, हाँ हमको हमारे पीर साहब बगवा के लेके जन्नत में जाएंगे। गौस पाक का नाम सुना है? पीर साहब लेके जाएंगे। जितने बड़े बड़े पीर, छोटे पीर हैं दुनिया भर में, सबके बड़े पीर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनने क्या फरमाया पता है आपने? मेरे गौस फरमाते हैं जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, गड्ढे में फेंक देना। अल्लाह, फिर किस पीर के बहाने आप बैठे हुए? मेरे गौस ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ज़ौक़ इबादत का ये हाल था। ख्वाजा कुल ख्वाजगा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 70 साल तक सोने के लिए ये पीठ जमीन पर नहीं लगाई है, अल्लाह की बंदगी करते रहे। और आप फिरिए में जन्नत में जाना चाहते हैं? अरे गौस के मानने वाले हैं, ख्वाजा के मानने वाले हैं, सरकार मखदूम सिमना के मानने वाले हैं। काहे के मानने वाले हैं? मखदूम सिमना ने तो हुकूमत को लात मारा था, दौलतो सरवत को ताके मुगल्लजा दे दी सिमना की, और सहरा नवर्दी करते हुए पीर की तलाश में पंडवा शरीफ तशरीफ लाए। शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह नाज में हाजिर होकर के गुलामी की नजरें गुजारी और उनसे शर्फे बैअत हासिल किया। जहां जिम्मेदारी सौंपी गई, कछौछा करके अपना मस्कन बनाया और दुनियाए इंसानियत को अपनी दहलीज़े करम पर झुका करके खुदाए कदीर व जब्बार की बारगाह करम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। कोई महल नहीं बनाया था उनने, खजाने इकट्ठा नहीं किए थे उन्होंने। हाँ, तकवा परहेजगारी का आलम यह था कि रब ने उनके दिल पर अपने नूरानियत की छाप छोड़ी थी। अल्लाह वाले यूं नहीं बनते हैं, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हम मुफ्त में अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, जुम्मा पढ़ करके हम वली बनना चाहते हैं, बिरयानी खा के हम गौस पाक के मानने वाले बनना चाहते हैं, 11वीं करके हम गौस पाक के मानने वाले बनना चाहते हैं, सरकार मखदूम पाक के उर्स मना करके हम जो है अल्लाह वाले बनना चाहते हैं। यूं अल्लाह वाले नहीं बन पाएंगे आप। आपको मैक्सिमम खुदा की दहलीज पर ये पेशानी रगड़ने की जरूरत है, सजदे करने होंगे दिल। इस दिल को गंदगी से पाक कीजिए। बेशक बहुत लिमिटेड उम्र हमारी और आपकी है, बहुत मुख्तसर जी। मेरी करीम आका फरमाते मेरी उम्मत की तबाई उम्र जो है ना वो 60 से 70 साल के बीच में, इसी में विकेट गिर जाती है लोगों की। बहुत मुश्किल से कोई 80 साल तक जाता है, और जो जाता है तो वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है। घर इधर है और इधर जाता है, मेरा घर किधर है। ये मुख्तसर सी उम्र, लोग अरे मैं टाइम पास कर, 4 लोग बैठ जाएंगे, मिलिया सेठ खेलते हैं बैठ कर, टाइम पास कर रहा हूं। भाई साहब ये सब पास हो चुका। अगर आपने 70 साल की उम्र खुदा के यहां से लेकर के यहां आए हुए हैं ना, और इसमें से 50 साल गुजर गए हैं, तो 20 ही बचा है माइनस होने के बाद में। अब इसे खैरियत से गुजार लीजिए। जिब्रील तुम्हें समझाने नहीं आएंगे, ये मौलाना ही लोग समझाएंगे आपको। अब तो अगर आपने ये सोचा है कि जब तक जिब्रील समझाने नहीं आएंगे तब तक हम नहीं मानेंगे, तो सुन लीजिए, जिब्रील तो अब आने से रहे। हाँ, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ लाएंगे। जानते हैं उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी है ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल कर लेके जाएगा। साहब पो पो चिल्लाते रहेंगे घर वाले, कुछ नहीं होने वाला। मलकुल मौत को किसी के आंसुओं पे तरस नहीं आता है,
किसी पे रहम नहीं है ना उसे, नहीं आता। वो किसी पे तरस नहीं खाता कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा इनका, ये कैसे परवान चढ़ेंगे। उसको इससे कुछ लेना देना नहीं, उसको तो अपने रब के आदेश की पालना करनी है। हुक्म रब भी हुआ, बंदे की रूह निकाल के लेके आ। सुना आपने शद्दाद को उसकी जन्नत पे पटक के मारा था। हमारी उम्र तो 70, 80, 90 साल की, ठीक है। शद्दाद की उम्र 1000 साल की थी, 1000 साल की उम्र, और 1000 औरतें उसके निकाह में थी।